हेलो फ्रेंड्स, आज आपके समक्ष फिर एक ऐसी बात लेकर आया हूँ कि जिसे कम लोगों ने बोलने की हिम्मत की है। हम लोग दिवाली मनाते हैं, होली मनाते हैं, रक्षाबंधन मनाते हैं, जन्माष्टमी मनाते हैं, हम गणेश चतुर्थी मनाते हैं, लेकिन इन सभी त्यौहार में हमें कहा जाता है कि इको फ्रेंडली त्यौहार मनाइए। दिवाली आती है तो कहते हैं कि पटाखे न फोड़िए, इससे पोल्यूशन होता है, लोगों की जान जाती है, तो आप इको फ्रेंडली दिवाली मनाइए। तो हमने छोड़ दिए, पटाखे फोड़ना छोड़ दिया। हम दिए जलाकर, मिठाई बांटकर, नए कपड़े पहनकर हम दिवाली मनाते हैं। उसके बाद हमें कहा गया कि होली आई, तो होली में हमें कहा गया कि आप गुलाल का प्रयोग कीजिए, पक्के रंगों का प्रयोग न कीजिए, जिससे लोगों को परेशानी होती है, लोगों की जान जा सकती है। तो हमने वो छोड़ दिया कि चलो, हमारे देश की संस्कृति इससे ख़राब हो रही है, लोगों की जान जाती है, किसी अबोल पशु का जीव जाता है, तो हमें ये नहीं करना चाहिए। तो हमने छोड़ दिया, हम सिर्फ गुलाल का प्रयोग करते हैं। फिर हमें कहा जाता है गणेश चतुर्थी में कि आप इको फ्रेंडली गणेश चतुर्थी मनाइए। आप गणेश की मूर्ति ऐसी बनाइए जो उसे विसर्जित करने के बाद वो पानी में गल जाए। तो हमने ये भी मान लिया कि चलो भाई, ये भी अच्छी बात है, हमारी प्रकृति इससे खुश होती है, तो हमें ये करना चाहिए। तो हमने इको फ्रेंडली गणेश चतुर्थी मनाई। फिर हमें कहा जाता है जन्माष्टमी में कि आप जन्माष्टमी इको फ्रेंडली मनाइए। चलो, वो भी हमने मान लिया, इको फ्रेंडली जन्माष्टमी मनाई। फिर हमें कहा जाता है रक्षाबंधन में कि रक्षाबंधन आप इको फ्रेंडली मनाइए, उसमें विदेशी जो राखी का प्रयोग न कीजिए, स्वदेशी अपनाइए। वो हमने मान लिया। लेकिन मेरा एक प्रश्न है कि अगर हमें दिवाली पे, जन्माष्टमी पे, गणेश चतुर्थी पे, होली पे हमें कहा जाता है कि आप इको फ्रेंडली त्यौहार मनाइए क्योंकि इससे लोगों की जान जाती है, तो हमने मान लिया। लेकिन बकरीद में क्यों कोई किसी को क्यों नहीं बोल रहा है कि आप बकरीद इको फ्रेंडली मनाइए? किसी अबोल पशु की जान लेना ये त्यौहार नहीं है। क्यों हमें ये कहा, किसी को ये कहा नहीं जाता? क्यों गवर्नमेंट ऐसा बिल पसार नहीं करती? क्या सारे नियम हमारे लिए ही हैं? मैं तो यही कहूँगा, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या फिर ईसाई हो, किसी भी अबोल पशु को मारकर त्यौहार नहीं मनाया जा सकता। उसे तो मालूम भी नहीं है कि उसका क्या हो रहा है। आप बकरीद को मारकर बकरीद मनाते हैं, मतलब ये कहाँ की बात हुई यार? किसी अबोल पशु को मारकर त्यौहार नहीं मना, मैं इसे त्यौहार नहीं मानता, मैं इसे हत्याकांड मानता हूँ। इसे ये त्यौहार हो ही नहीं सकता। हर एक त्यौहार इको फ्रेंडली होना चाहिए, जिससे किसी भी पशु को, किसी भी व्यक्ति को, मैं तो ये कहूँगा कि पृथ्वी के एक जीव को भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। हमारे त्यौहार से किसी को भी मतलब जान तो नहीं जानी चाहिए, मैं तो ये मानता हूँ। हम पटाखे फोड़ते हैं, क्यों फोड़ते थे, क्यों बंद किया कि अबोल पशु को नुकसान होता है, वो भड़क जाते हैं, उनकी जान चली जाती है, उसको हार्ट अटैक आ जाता है, तो हमने छोड़ दिया। मतलब त्यौहार उत्तरायण हम मकर संक्रांति मनाते हैं, तो उसमें हम चाइनीज़ दोरे का प्रयोग नहीं करते। मैं तो पतंग ही नहीं जगाता हूँ क्योंकि उससे पंखियों की जान जाती है, तो मैंने वो छोड़ दिया। तो क्या ये लोग नहीं छोड़ सकते? हो सकता है, लेकिन सबको समझना ज़रूरी होता है। इको फ्रेंडली हर त्यौहार मनाइए दोस्त, इको फ्रेंडली मनाइए। हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए और हमारी संस्कृति के लिए यह बहुत ज़रूरी है। जय हिंद।